Don't talk to each other. Everybody, don't talk to each other. Good evening to all of you. आज मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज हम लोगों की ये एकदम शुरू से बेसिक से हम सभी लोगों की इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि हम सभी लोगों ने कुछ बेसिक चीजें कुछ पढ़े। अब हम सभी लोग पढ़ने वाले क्या है, दिस दैट के यूज से हम सभी लोग चलने वाले हैं, हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें देखने वाले हैं कि आज हम सभी लोग इसमें क्या बता सकते हैं, क्या देख सकते हैं और क्या हम लोगों का कुछ हो सकता है, कुछ नया हम सभी लोग पढ़ सकते हैं कि नहीं। जैसे कि हम सभी लोगों को बताया जाता है कि नजदीक के लिए दिस लगता है और दूर के लिए दैट लगता है, तो हम सभी लोग बचपन से यही चीज पढ़ करके आए रहते हैं। लेकिन अब हम सभी लोगों को क्या करना है, कुछ नया करना है और कुछ नया सीखना है। तो आ जाओ एक बार हम सभी लोग देखते हैं। देखिए यहां पर हम सभी लोगों का क्या हो गया, दिस और दिस एंड दैट। ये देखिए दिस एंड दैट, अब हम सभी लोग इसको क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में पूरा का पूरा निवारण करने वाले हैं। तो देखते हैं कि दिस और दैट हम सभी लोगों का क्या होता है, दिस दैट हम सभी लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, दिस का मतलब क्या होता है, दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब क्या होता है, वह। दिस का मतलब क्या होता है, यह होता है, और दैट का मतलब क्या होता है, वह होता है। अब बात ये कंडीशन आती है कि सर यह जो होती है वो तो जाहिर सी बात है कि यह एक लड़का है नजदीक के लिए, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दिस का प्रयोग। और जिसको हम टच नहीं कर पाते हैं उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग। ध्यान से समझिए, ये दिस दैट हम सभी लोगों के सबसे पहले करता है क्या, इंडिकेट करता है। क्या करता है, इंडिकेट करता है। इंडिकेट का मतलब क्या होता है, इशारा होता है। क्या करता है, इशारा करता है। इशारा का मतलब आप सभी लोग समझ सकते हैं कि सर जिसमें हम सभी लोगों की क्या की जाए, इशाराबाजी। जब इशारा करने के लिए कोई भी हमारी बॉडी, कोई भी अंग हमारा क्या कर सकता है, इशारा कर सकता है कि सर यह एक लड़का है, वह एक लड़की है, यह एक किताब है, ये हम लोगों की क्या करते हैं, इशारा करते हैं। इंडिकेट हो गए। इंडिकेट का मतलब क्या होता है, इशारा। सर आ जाओ ये दिस दैट हम लोगों का क्या है, ध्यान से समझिएगा, दिस दैट हम लोगों का क्या है, अगला दिस दैट हम लोगों का सर एज अ सब्जेक्ट किसका है, ये एज ए सब्जेक्ट, ये कर्ता के रूप में कार्य करता है, कर्ता के जैसा होता है, न कि कर्ता। कर्ता हम लोगों की क्या होती है, ही सी इट नेम, ये सॉरी आई वी यू दे ही सी इट, ये जो हम लोगों के होते हैं ये क्या होते हैं, कर्ता होते हैं। लेकिन यहां पर ये दिस दैट जो हो गए तो ये किसके कार्य करते हैं, एज अ सब्जेक्ट। सर ये हम लोगों के क्या होते हैं, अगला नंबर, ये हम सभी लोगों का क्या होता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है। ADJECTIVE, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषता होती है। क्या होती है, विशेषता होती है। ऐसा आप लोग भी पढ़िए ताकि आप लोग भी खड़े होकर के आप सभी लोग इसको पूरा का पूरा एकदम बर्डन एकदम क्लियर समझा सके, ठीक है, किसी को बता सके। ये नहीं कि बस आप भी क्या करिए कि बस आकर के खड़े हो जाइए, बोलिए कि नजदीक के लिए दिस और दूर के लिए दैट, बस काम खत्म, दिस दैट खत्म। तो दिस दैट टाटा बाय बाय ऐसे हम लोगों को नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने कहा दिस और दैट जो हो गया, अगला कार्य किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। ये एडजेक्टिव हो गया। फिर अगला नंबर, ये जो दिस दैट हम लोगों का है, ध्यान से समझिएगा कि सर दिस दैट जो हम लोगों का है, ये हम लोगों का कार्य करता है विदाउट एक्शन। किसका कार्य करता है, विदाउट एक्शन। विदाउट एक्शन का मतलब क्या है कि जिसमें क्रिया ना हो, जिसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, नन एक्शन के नाम से। किसके नाम से बताइए भाई, किसके नाम से जानते हैं, नन एक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं कि सर इसमें क्रिया हम लोगों की नहीं पाई जाती, इसमें कार्य नहीं होता। जैसे आना जाना, पढ़ना लिखना, सोना सोचना, पढ़ना बैठना, हिलना डुलना, ये सब हम लोगों का नहीं आएगा। ये सब नहीं आएगा तो हम लोगों की विदाउट एक्शन या नन एक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिना क्रिया के, बिना वर्ब के, जिसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि विदाउट वर्ब। क्या नाम दे सकते हैं, विदाउट वर्ब। अच्छा, वर्ब को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को मैंने बताया है कि अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन। क्या कि अ वर्ड
अ वर्ब इज अ वर्ड, यानी कि एक वर्ब वही होता है जो शब्द होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज कॉल्ड वर्ब। जो एक्शन करता है, एक्शन का मतलब क्या हो गया, काम हो गया। ये नहीं कि गलती से जा रहे हैं ना, दिस दैट ये हम लोग ऐसे बाल को ऐसे ऐसे कर दे और कहते कहा दिस दैट आ गया ठीक है, तो ये दिस दैट है क्या? नहीं भाई, एक्शन का मतलब यू वाला एक्शन नहीं। हम लोगों का कौन सा एक्शन, जो हम लोग भैया काम जो करें, एक्शन का मतलब क्या होता है, काम होता है। अगला नंबर ध्यान से समझिएगा, ये हम लोगों का इसके साथ, ये हम लोगों का होता है सर सिंगुलर होता है, SINGULAR। सिंगुलर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथी, आप सभी लोग बताइए क्या होता है? एक वचन, जिसको हम लोग संस्कृत में एक वचन हम कहते हैं क्या? संस्कृत मुझे तो आती नहीं, लेकिन आप सभी लोगों को आती होगी तो बताइएगा क्या होगा। एक वचन, यानी कि दिस और दैट किसमें होते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म होते हैं, यानी कि प्लरल नहीं होते हैं। जब सिंगुलर होते हैं ना तो सर इसके साथ में हेल्पिंग, ये सब्जेक्ट हो गए, लेकिन इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी तो सर याद रख लीजिए इज लगेगी, और क्या लगेगी, वाज लगेगी, और क्या लगेगी, विल बी लगेगी। सर इन तीन के अलावा और कुछ हो नहीं लगेगा, इन तीन के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। अब कैसे लगेगा सर, अगर है हो हूं आ रही है, क्या अगर है हो हूं आ रही है तो सर क्या लगा देंगे, इज। अब अगर था थे थी आ रही है तो क्या लगा देंगे, वाज। अगर गा गे गी आ रही है तो विल बी लगा देंगे। अब कंडीशन ये होती है कि सर मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बताइए दिस और दैट हम लोगों का टेंस है कि नहीं है, बताइए ये टेंस है कि नहीं है, बस हमें इतना बताइए कि सर टेंस है कि नहीं है। मेरे भाई ये आपका ये जो दिस दैट है ना, ये टेंस है, क्या है, टेंस, TENSE। लेकिन मैंने क्या बताया, विदाउट एक्शन, नन एक्शन या विदाउट वर्ब, यानी कि ये बिना वर्ब वाला हम लोगों का टेंस है। कौन सा, बिना, हमने आप लोगों को बताया है और पढ़ाया भी है। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, कौन बताएगा? प्रेजेंट टेंस की पहचान, खड़े हो जाइए, क्या होती है हो हूं। चलो भाई मच्छर साहब आप बताइए, हाँ चलो बाबू आप बताओ क्या होगा। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट टेंस। हाँ मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, खड़े हो जाइए। था थे थी, देखिए प्रेजेंट में चार होते हैं, सिट डाउन सिट डाउन। प्रेजेंट में चार होते हैं, पास्ट में चार होते हैं, फ्यूचर में चार। हमने वो चार के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या हो गई, है हो, पास्ट की और फ्यूचर की। अब जब प्रेजेंट की है हो हूं, पास्ट की था थे थी और फ्यूचर की गा गेगी, तो आ रही है कि नहीं आ रही है? जब आ रही है तो ये टेंस हुआ कि नहीं हुआ, टेंस हुआ। लेकिन सर विदाउट एक्शन, विदाउट वर्ब, नन एक्शन वाला टेंस है, यानी कि इसमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि ये हम लोगों का एक टेंस है। कौन कौन सा टेंस है, इधर देख लो भाई, है प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट है, और क्या है, पास्ट है, और क्या है, फ्यूचर है। टेंस कितने प्रकार के हैं? लेकिन अगर कोई पूछे कि रियल में टेंस कितने होते हैं, दो होते हैं। देखो देखो मेरे भाई ध्यान से समझो कि मैंने क्या पूछा, कि कोई भी आपसे पूछ ले कि टेंस कितने होते हैं, तीन, मैं भी कह रहा हूं तीन। जब कोई कहे रियल में टेंस कितने होते हैं, सर दो। कौन कौन से, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट। सर फ्यूचर क्यों नहीं होता है, फ्यूचर सर टाइम होता है, क्योंकि उसको टेंस नहीं टाइम में पढ़ते हैं। टाइम कितने प्रकार की होती है, बताओ मेरे भाई, टाइम कितने प्रकार की, तीन, प्रेजेंट, पास्ट और, प्रेजेंट, पास्ट और, ये तीन हम लोग टाइम पढ़ते हैं। लेकिन टेंस हम लोग सिर्फ कितने पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं। जो फ्यूचर होता है वो पूरा का पूरा टाइमिंग होता है, सेंस ऑफ टाइमिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कह दूं मैं आऊंगा, आया हूं क्या, आ चुका था क्या, आऊंगा, फ्यूचर मैंने बात बताई कि आऊंगा, समय दे दिया ना। मैं कह दूं आपसे मैं 4 बजे मिलूंगा, अच्छा ये बताइए 4 बजे टाइमिंग दिया कि नहीं, समय दिया, किसमें गया, फ्यूचर में। सर जो फ्यूचर में जाएगा वो हम लोगों का क्या कहलाएगा, टाइमिंग।
लेकिन वैसे हम लोगों को पढ़ा जाए तो टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। और रियल में कोई पूछे, हाँ, कहीं पे जज्बा वाली फीलिंग वाली बात रहे ना, टेंस कितने प्रकार के? सर 2 प्रकार के। और कहीं लो साइड में चले जाइए, चलो बताओ मुन्ना, टेंस कितने प्रकार के? सर 3। कितने प्रकार के? और जब हाईएस्ट स्टैंडर्ड में खड़े हो जाइए तब कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है। अब कैसे अगर कोई पूछ लेना सर कैसे, तो वेरीफाई करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कह दीजिए सर देखिए यहां पर देखिए स्पीक मीन्स क्या होता है? स्पीक मीन्स, इसमें गागे गिया फ्यूचर आया भाई। स्पीक मीन्स क्या होती है? हिंदी बोलिए। बोलना, ना में गागे गिया नहीं सर। स्पीक का सेकेंड फॉर्म SPOKE, स्पोक। स्पोक का मतलब बोला, गागे गिया नहीं सर। स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन, बोल चुका है, चुका, तो इसमें गागे गिया नहीं सर। स्पीकिंग में चौथी फॉर्म स्पीकिंग हो जाती है, सर आया नहीं आया। 5वीं फॉर्म क्या होती है? 5th फॉर्म SPEAK, और लास्ट में यस या ES जोड़ देते हैं, स्पीक्स हो गया, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। तो इसमें क्या गागेगी कभी कहीं दिख रहा है क्या? तो ये हम लोगों का क्या हो गया? ये दे दीजिए। ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब जितनी भी चीजें हमने लिखवाया, इतनी चीजें जो हमने लिखवाया, अब इसमें हम एक एक चीजों को हम लोग समझ करके एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं और देखते हैं। हमने कहा कि ये हम लोग का क्या होता है? एज अ सब्जेक्ट। और किसका कार्य करता है? एडजेक्टिव। किस क्या दिखाता है? इशारा दिखाता है। अब जैसे कि गलती से कोई कह दे कि सर नजदीक के लिए, देखिए क्या सर, पॉइंट आउट बना के देखिए कि सर कुछ लोग कहते हैं नजदीक, नजदीक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इसका इंग्लिश में, अगर हम इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करके बोलना चाहें तो कैसे प्रयोग करेंगे बताइए? इसका प्रयोग अगर हम इंग्लिश में करके करें तो कैसे करेंगे? यहां पर देखिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के लिए यूज दिस, के लिए फॉर, यूज दिस फॉर। अब यहां पर नजदीक के लिए फॉर नियर बाई, NEARBY, नियर बाई। किसके लिए प्रयोग करते हैं? व्यक्ति या नजदीक के, अच्छा एक चीज नहीं लिखे, नजदीक के व्यक्ति या वस्तु, यहां पर लिख देना है व्यक्ति या वस्तु के लिए, ऐसे लिखिए, व्यक्ति या वस्तु के लिए किसका प्रयोग? दिस का। तो हम लोगों का क्या हो गया? यूज दिस फॉर और नियर बाई पर्सन, PERSON, पर्सन और थिंग, THING, यानी कि ये किसके लिए हो गया? एक व्यक्ति या एक पर्सन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर दिस का प्रयोग किया जाता है जब कोई चीज नजदीक रहे, जिसको हम लोग क्या कर लें? टच कर लें, छू लें। आर यू गेटिंग? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत बताइए? जहां पे दिक्कत रहे हमसे मत पूछे, मतलब पूछ लीजिए हमसे, ठीक है? जहां पर जिसको कंफ्यूजन रहे तुरंत हमसे क्या करिए? पूछिए। देखिए अगर हम कह दें दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दैट का, THAT, दैट का प्रयोग करते हैं। अच्छा अब इसको अगर कोई कहे कि इसका रूल ना किसमें बताइए? इंग्लिश में बताइए। किसमें बताइए? इंग्लिश में। तब तो खटिया खड़ी बिस्तरा बोल कहेंगे क्या? कैसे लिखें? हाँ वस्तु का, अरे यार हो ही वह समझ लेवा करे यार, हम इस वक्त इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पर फोकस नहीं है। देखो भाई, दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के लिए क्या होता है? यूज किसका? दैट, यूज दैट। फॉर के लिए क्या हो गया? फॉर, यूज दैट फॉर। अब किसके लिए? दूर के लिए। हम लोगों को 2 स्पेलिंग लगती है, एक होती है सर DIS
TANCE डिस्टेंस होती है, और दूसरा नंबर हम लोगों का FAR फार होता है। क्या होता है? डिस्टेंस होती है, और दूसरा नंबर क्या होता है? FAR फार होती है। तो यहां पर हम कह दें यूज दैट फॉर डिस्टेंस, फॉर अ डिस्टेंस, DISTANCE डिस्टेंस किसके लिए सर? व्यक्ति और वस्तु के लिए। पर्सन PERSON, पर्सन और क्या? थिंग, पर्सन और थिंग। ये हम सभी लोगों की क्या हो गई यहां पर? ये हो गई। अच्छा, ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो इज वाज और विल बी लग रही है, तो अब यहां पर इज वाज और विल बी लग रही है, तो अब कैसे लगेगी? इतना आप सभी लोग जल्द से जल्द थोड़ा सा उतार लीजिए, ताकि अब इसको हम लोग क्या करें, क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा सा समझ लें। जल्द से जल्द करिए, रीड फास्ट है आपकी बड़ी। थोड़ा सा आप लोग उतारते रहा करिए और समझते रहा करिए। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। जल्दी करिए, राइट जल्दी करिए। इधर से ये वाला हो गया है, ये वाला, ये सब, हाँ, ये वाला ऊपर से पहले उतारते हुए चलिए, ऊपर का उतार लीजिए पहले, नीचे का, ताकि हम क्वेश्चन लिख करके आप सभी लोगों को बताते रहें। ऊपर का उतार लीजिए। जल्द से जल्द राइट करिए भाई, गुड फास्ट आपकी बड़ी। चलो भाई देखो, ध्यान से समझो। अब ऊपर हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं और ध्यान से इसको देखते हैं कि सर अब इसका हम सभी लोगों का क्या होगा। देखिए, अगर हम जैसे कि क्वेश्चन लिख दें, बस बस बस, देखिए अगर हम क्वेश्चन लिख दें, जैसे यहां पर हम कह दें कि एक वह एक लड़का है। अब यहां पर हम कह दें एक यह एक कलम है। क्या हो गया? यह एक कलम है। हाँ, यह लड़का
यह लड़का मेरे भाई का है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। वह खिलौना अच्छा है। देखिए, अब इसमें हम सभी लोगों को देखना है कि इसको हम सभी लोग कैसे बनाएंगे और कैसे क्या बना सकते हैं। यह टेल मी, वह और यह एक डॉक्टर है। वह और यह एक डॉक्टर। चलिए ये इधर का नीचे का इरेज कर दें, नीचे का इरेज कर दें। थोड़ा सा आप सभी लोग छापने में थोड़ा सा तेज रहा करिए, छापने में थोड़ा सा तेज रहा करिए। देखिए ध्यान से समझिए। अब इसमें आप सभी लोगों को ये देखना है कि इसमें सर हम इसको कैसे बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमने कहा वह एक लड़का है, तो वह एक लड़का है, वह के लिए क्या हो गया, वह के लिए क्या होगा। सभी लोग बोर्ड पर देखिए, जिसको नहीं आता रहेगा एकदम बारीकी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। वह के लिए क्या हो गया। अब इसके बाद लिखने के बाद क्वेश्चन के कहां पर जाना है, हाय हो हूं के लिए हमने क्या बताया, इज, दैट इज, बचा क्या है, एक लड़का, एक लड़के के लिए अ, दैट इज अ, क्लियर हुआ। अगला कह रहा है यह एक कलम, यह की स्पेलिंग दिस के साथ अगर है हो हूं लगाया तो क्या लगेगा, इज, दिस इज अ, दिस इज अ। आर यू गेटिंग, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब यहीं पर सबसे बड़ा दर्द। अब कह रहा है यह लड़का। अब देखिए यह के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, देखिए जब दिस और दैट, दिस दैट के बाद अगर कोई क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो अगर नाउन आए तो ये दिस दैट आपका कहलाएगा क्या, सर ये दिस दैट एडजेक्टिव कहलाएगा। इसलिए हमने लिखा कि दिस दैट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि नाउन अपने पहले किसको लेता है, एडजेक्टिव को लेता है। तो यहां पर क्या हो गया, अब यह लड़का तो क्या हो जाएगा, दिस बॉय, क्या हो गया, दिस बॉय। अब कह रहा है क्या, मेरे भाई का है, इज माय ब्रदर्स, BROTHERS, ब्रदर्स। क्या हो गया, दिस बॉय इज माय ब्रदर्स। ब्रदर्स का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमने लिसन, यहां पर हमने अपोस्ट्रोफी लगा के यस लगाया। क्यों, क्योंकि इसका का की का मतलब निकलता है अपोस्ट्रोफी लगा के। या तो आप लिख सकते हैं ऑफ माई ब्रदर, पीछे से बनाएंगे काके के लिए क्या लगा सकते हैं, इज ऑफ माई ब्रदर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह खिलौना अच्छा है। देखिए वह आया, वह के बगल में क्या आ गया, खिलौना, नाउन आ गया। तो नाउन आया तो यहां पर दैट टॉय लगेगा, न कि गलती से क्या हो जाएगा। बहुत लोग क्या कर देते हैं, वह खिलौना आया है तो गलती से कभी कभी ही टॉय लगा देते हैं, वह लड़का आया है तो ही बॉय लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वह के बगल में लड़का आया रहता तो ही बॉय लगा देते हैं, जबकि ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। क्या लगेगा, दैट टॉय या दैट बॉय। अब है हो के लिए इज, अच्छा के लिए क्या हो गया, गुड हो गया। बस क्वेश्चन का यहां पर गलत हो गया। अब अगला नंबर एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए यहां पर हम सभी लोगों का लास्ट क्वेश्चन देखना है कि सर इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है, वह और यह एक डॉक्टर है। अब इसमें कितने लोगों की बात की जा रही है, दो लोगों की। सर अगर दो लोगों की बात की जाएगी तो इसके है हो हूं के लिए इज बैठेगा क्या, नहीं सर आर बैठेगा। जब आर बैठेगा तो ये दिस दैट का यूज है क्या, नहीं है। लेकिन अब इसको हम सभी लोगों को थोड़ा सा बना देना है। अगर आया है तो इसको बनाना जरूर है।
क्या करना है, बनाना जरूर है। देखो भाई, अब वह के लिए क्या हो गया, दैट, और के लिए एंड, यह के लिए दिस, अब है के लिए यहां पे क्या हो गया, आर और डॉक्टर, DOCTOR, आर अ डॉक्टर। तो ये हम सभी लोगों का क्या हो गया, बन करके तैयार हो गया। अब आप सभी लोग पढ़िए और मेहनत करिए। आप सभी लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।